अभियान जो है गवर्नमेंट नहीं चलाएगी, इस अभियान को हम लोगों ने मिलकर चलाना है। जिस तरह पोलियो ठीक करने में कामयाबी मिली, एक भी सिंगल केस नहीं हुआ, इसी तरह ये अभियान चालू हुआ है सामी डायरेक्ट के द्वारा। ऐसा अभियान के अभियान में हम लोग चाहेंगे कि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में कभी बीमार नहीं गिरे। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। क्यों हो सकता है? आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले पोलियो के लिए इलाज नहीं था। ढूंढा गया कि नहीं? क्यों ढूंढा गया? हरदम कुछ न कुछ नई खोज होती है। क्यों खोज होती है? परिवर्तन ही संसार का नियम है। और परिवर्तन क्यों होता है? रिवॉल्यूशन से परिवर्तन होता है। एक समय था हम काला टेलीफोन यूज करते थे, आज मॉडर्न फोन यूज करते हैं। जब टाइपराइटर की खोज हुई, खटाखट चलने वाला इतना बड़ा हुआ करता था, तब लिखने का काम आसान हो गया, कंप्यूटर आते आते काफी कम हो गया। आज हम मोबाइल से टाइप करके भेज सकते हैं। यस और नो? यस। और सबसे बड़ी बात है कि जब बैलगाड़ी की खोज हुई, व्हील की खोज हुई और इंसान के जीवन में क्रांति आई, तो बैलगाड़ी की खोज हुई तो आश्चर्य होता था। घोड़ा गाड़ी होना गर्व की बात थी। आज किसी को घोड़ा गाड़ी गिफ्ट दो तो लेगा नहीं। घोड़े को कहां रखेंगे भाई? खुद को रहने को जगह नहीं है, घोड़े को कहां रखेंगे? आज हम मॉडर्न कार यूज करते हैं, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो इसी तरह परिवर्तन जिंदगी में आते गया, खोजें होती रही। लेकिन आज भी एक अद्भुत खोज, जिसका अभियान 1988 में शुरू हुआ था, लेकिन वो अभियान अभी तक पूरे पैमाने पे फैल नहीं पाया है। 1988 में खोज हुई थी इस अभियान की। क्या है अभियान? वो समझना है, लेकिन उसके पहले समझेंगे। आज भी हम पुरानी मान्यता में चलते हैं। कौन सी मान्यता? बीमार गिरेंगे तब डॉक्टर के पास जाना। इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? घोड़ा गाड़ी के साथ, बैलगाड़ी के साथ, खटाखट वाले टाइपराइटर के साथ, या काले टेलीफोन के डब्बे के साथ। पुरानी मान्यता, पुराने जमाने की बातें। नए जमाने की बात क्या है? बीमार ही नहीं गिरने का। सुना है कभी ऐसा? नहीं सुना है, लेकिन ऐसी खोज हो गई है जो मैं बताने वाला हूं, और ये खोज साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप चाहो तो हमेशा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। जैसे कि लोकमान्य तिलक कहते हैं, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं प्राप्त कर कर रहूंगा। तो मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं कि स्वास्थ्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और जिंदगी के आखिरी सांस तक बरकरार रखूंगा। ये निश्चय हर किसी का होना चाहिए, तो हम जिंदगी में वो चीज पा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है। हमारी दौड़ क्या है? धनसुख भाई, सुबह से शाम तक धनसुख भाई के लिए दौड़ते हैं। सबको मिलता है क्या? नहीं। कुछ लोगों को मिलता है, कई लोगों को नहीं मिलता है। जिसको मिल गया उसकी दौड़ क्या है? मनसुख भाई, मनसुख भाई, खाओ पियो, मौज करो, मजा करो। लेकिन क्या कोई तनसुख भाई के लिए दौड़ता है? नहीं। इसीलिए सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना तनसुख भाई को करना पड़ता है। तनसुख भाई यानी शरीर। सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना ये शरीर करता है। मैंने बहुत साल पहले एक फ्लैट खरीदा, बड़ा फ्लैट खरीदा। मुझे बिल्डर ने सलाह दी, बहुत करीबी पहचान वाले बिल्डर थे। तो मुझे कहा पुराने बिल्डिंग में ले लो, मेंटेनेंस कम लगेगा, नए में ज्यादा लगेगा। मैंने कहा ठीक है, ज्यादा लगेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भरेंगे। लेकिन मुझे बताओ कब तक भरना पड़ेगा? मेंटेनेंस कब तक भरना पड़ेगा? बोलिए, कब तक भरना पड़ता है? जिंदगी जब तक फ्लैट है। जिंदगी भर नहीं, जब तक फ्लैट है। जब तक फ्लैट है मेंटेनेंस भरना पड़ेगा। मुझे बात तो ठीक नहीं लगी थी उस समय, लेकिन बात ठीक थी, ऐसा ही होता है। तो आज भी मेरी बात कई लोगों को ठीक नहीं लगेगी, लेकिन ऐसा ही होता है। इसका भी मेंटेनेंस लगेगा, क्योंकि ये फ्लैट उस फ्लैट से महंगा है।
इसकी कीमत अनेक प्लेटों से ज्यादा है, इसकी कीमत पृथ्वी के साम्राज्य से ज्यादा है। तो क्या हम इसके लिए जीते हैं या इस प्रीमाइसिस के लिए जीते हैं, नक्की आपको करना पड़ेगा। आपको नक्की करना पड़ेगा कि वो इमारत जिसको आपने खरीदा उसके लिए जी रहे हैं या असली इमारत ये है इसके लिए जीते हैं। कौन सी इमारत ठीक रखनी है ये आपके हाथ में है। हर साल हम क्लीन करते हैं फ्लाइट को, टाइम टू टाइम रंग लगाते हैं, पुराना टीवी हुआ तो नया लाते हैं, लेकिन पुरानी किडनी होगी तो नई नहीं मिलेगी। हार्ट पुराना हो गया नया नहीं मिलेगा। दिल का मामला अलग है, कोई भी उम्र में कुछ भी हो सकता है लेकिन पुर्जे के मामले में कुछ नहीं हो सकता है। तो नया कंसेप्ट ऐसा है कि बीमार ही नहीं गिरना है। लेकिन आज हम हिंदुस्तान में नंबर 1 है किस चीज में? बीमारियों में। WHO ने 2006 में कहा था कि पूरी दुनिया में जितने डायबिटीज के मरीज होंगे 2010 में हिंदुस्तान से होंगे। आज हम 2012 में प्रवेश कर चुके हैं और हमने करके बताया। WHO ने कहा था करके तो बताना पड़ेगा ना, करके बताया। उनका सर्वे सही था, उनका सर्वे सही था कि उन्होंने कहा वो करने के लिए आपने काम किया। ये नक्की करो, कल बात करेंगे। हमने करके तो 2010 में पूरी दुनिया में जितने मरीज होंगे उससे ज्यादा डायबिटीज मरीज हिंदुस्तान से हो गए। आज 2012 में प्रवेश कर चुके हैं। WHO ने जो 2006 में कहा था वो हो गया। हर साल 25 लाख लोगों को कैंसर हो रहा है। हड्डी की बीमारी कॉमनली बढ़ रही है, हाई बीपी बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम बढ़ रहा है, लोगों का हाजमा खत्म हो चुका है, कैटरिंग वाले की कमाई बढ़ गई है, लोग खा ही नहीं पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? कुछ सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं? yes. तो जो परिस्थिति आज हमारी है इसके लिए जवाबदार कौन है? इसके लिए जवाबदार है हवा, पानी और खुराक। बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट 3 है। हवा जो है उसमें पोल्यूशन काफी है। पानी की बात करो तो बंद पाइपलाइन से आता है, बरसों पुरानी पाइपलाइन है, सूरज की रोशनी गिरती नहीं है, क्लोरीन से प्यूरिफाई होता है, ऐसा पानी हमें मिलता है। खाने की बात करो तो मुंह के रास्ते से वो हर चीज जो आपके शरीर में जाती है गड़बड़ है। जून महीने के एपिसोड में देखा सत्यमेव जयते में, अंगूर से लेकर हर चीज गड़बड़ है। और जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं ना, हम तो फ्रूट ही खाते हैं। फ्रूट ही खाओ, सबसे ज्यादा केमिकल मिलेगा। हेल्थ कॉन्शियस, और रिसर्च में यह पाया गया उन्हीं लोगों को कैंसर ज्यादा हो रहा है। अब पहले वो बात ठीक थी, फ्रूट खाना ज्यादा। आज हर चीज खाने के पहले सोचना पड़ता है। इन दिनों गारंटी देता है कलिंगर वाला इन दिनों गारंटी देता है मीठा ही निकलेगा, लाल ही निकलेगा, गारंटी है। हमें याद है बचपन में पपैया का कलर हल्दी कलर होता था, आज पपैया का कलर ऑरेंज है। उस समय पपैया हैवी होता था, आज पपैया हल्का है। उस समय का पपैया जूसी होता था, हाथ अगर ढंग से नहीं धोया तो स्मेल जाती नहीं थी। आज पपैया में कोई स्मेल ही नहीं है। पपैया की जो स्मेल हुआ करती थी, ये हालत है। जो परिस्थिति आज हमारी है यही परिस्थिति 1980 में अमेरिका की थी। अमेरिकन गवर्नमेंट बड़ी चिंतित हुई और उन्होंने पार्लियामेंट में एक निर्णय लिया, बहस चली, डिस्कशन हुआ, निर्णय लिया कि कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया? उस वक्त के 2 बार नोबेल प्राइज विजेता डॉक्टर लाइनस पॉलिंग को अपॉइंट किया, जिसको 2 बार नोबेल प्राइज मिला था। डॉक्टर लाइनस पॉलिंग ने अपनी टीम के साथ रिसर्च करके 1988 में गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट किया। उसमें उन्होंने बताया दुनिया को पहली बार, क्या बताया? ह्यूमन बॉडी 60 ट्रिलियन सेल्स की बनी है और हम 120 साल जी सकते हैं। कितने लोग 120 साल जीना नहीं चाहते हैं? कोई आदत नहीं, क्योंकि जीना तो हर कोई चाहेगा, नहीं चाहने वाला एक आध तो निकलेगा। मैं ऐसा सोच के उल्टा पूछता हूं, लेकिन सबकी चाहत है जीने की चाहत लंबी है। उस लंबी आयु के लिए करने की चाहत क्या है ये नक्की होगा, तब जाके जियोगे, नहीं तो पहले ही आउट हो जाओगे, है कि नहीं?
तो डॉक्टर लाइनस पॉलिंग ने रिसर्च करके एक रिपोर्ट सबमिट की कि ह्यूमन बॉडी 60 ट्रिलियन सेल्स की बनी है, हम 120 साल जी सकते हैं। कंडीशन 21.9% ऑक्सीजन, 21.9% ऑक्सीजन चाहिए, H2O प्योर वाटर चाहिए, 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन एंड एंजाइम चाहिए, तो हम 120 साल जी सकते हैं। 1988 में इस रिसर्च की खबर अमेरिका के पेपर में छपी थी और उस वक्त अमेरिका में बैठकर एक आदमी पेपर पढ़ रहा था, जिस आदमी का नाम है डॉक्टर मोहम्मद मजीद। पेपर पढ़ रहे थे और पेपर में ये न्यूज पढ़ के उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। अब क्वेश्चन खड़ा होता है, कौन है ये इंसान? तो हम पहले देखेंगे इनका पिछला इतिहास। क्या है पिछला इतिहास? केरला के अंदर एक साधारण परिवार में जन्मे थे, पढ़ने में तेज थे। 1975 में बीकॉम करके स्कॉलरशिप से अमेरिका गए, वहां जाके एमएस किया, डॉक्टरेट की डिग्री ली, एज अ साइंटिस्ट जॉब कर रहे थे। 75 से 88 के दौरान ग्रीन कार्ड नहीं लिया था, 75 से 88 के दौरान, और 88 में न्यूज पढ़ा, जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़कर क्या किया? जॉब छोड़कर जो किया उसके बदौलत आज की उनकी पोजीशन पहले कहूंगा और बाद में हम देखेंगे जॉब छोड़ के क्या किया। जॉब छोड़ के उन्होंने जो किया उसके बल पे आज कहां पहुंचे? आज दुनिया के नंबर 1 साइंटिस्ट है। किस दर्जे के? जिस तरह थॉमस अल्वा एडिसन, गैलीलियो, आइंस्टाइन या डॉक्टर सैमुअल हनीमैन महान साइंटिस्ट है, उसी दर्जे के ये साइंटिस्ट है, क्योंकि इन्होंने एक 5वां मेडिकल साइंस जिसका इन्वेंशन किया है, जिसका नाम है एलोवेदा, इसीलिए महान साइंटिस्ट है। अमेरिका से एक बुक पब्लिश है, स्टेपिंग आउट ऑफ ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब है एक आदमी अपने देश से दूसरे देश में जाता है, वहां रहने लगता है, काम करने लगता है, खूब पैसे कमाता है। क्या ऐसे लोग अपने वतन लौटते हैं? नहीं, क्योंकि वहां के धनिकों में जब गिनती होती है तो कोई अपने वतन वापस नहीं लौटेगा। उस किताब में लिखा है पूरी दुनिया में 107 पीपल है जो ब्रेन ड्रेन के शिकार से बचे हैं, उसमें से एक है डॉक्टर मोहम्मद मजीद। इसी किताब के पेज नंबर 139 पर लिखा है, ये किताब मार्केट में उपलब्ध है, स्टेपिंग आउट ऑफ ब्रेन ड्रेन, अमेरिका से पब्लिश है, कोई प्राइवेट पब्लिश नहीं है, डॉक्टर साहब ने नहीं की है। इसी किताब के पेज नंबर 139 पर लिखा है, अमेरिका के अंदर 120 प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश करने का श्रेय डॉक्टर मोहम्मद मजीद जी को जाता है। आज अगर अमेरिकन हेल्दी है तो इन्हीं के कारण। इसीलिए देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाके एक 70 साल का अमेरिकन दादाजी अपना पूरा बोरिया बिस्तरा, ऐसा लंबा बोरिया बिस्तरा लेके आता है, खुद उठा के घूमता है। 65 साल की लेडी अपना वजन उठा के घूमती है सामान का, और हमारे यहाँ तो 50 साल की उम्र में लोग थक जाते हैं, बोझा नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि खुद ही एक बोझा है, फिर बोझा कहां से उठाने का? क्योंकि हेल्थ अच्छी नहीं है। तो अमेरिका में जो हेल्थ की क्रांति आई डॉक्टर साहब के कारण, इसीलिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने इनको एक अवार्ड दिया है जिसका नाम है एलिस आइलैंड अवार्ड। इन्होंने 75 से 88 के दौरान ग्रीन कार्ड नहीं लिया था, आज भी नहीं लिया है, लेकिन एलिस आइलैंड का अवार्ड का मतलब है कि आप भले इंडियन रहो लेकिन आज से अमेरिकन भी कहलाओगे, एक साथ 2 देश के वतनी कहलाओगे, बेरोक टोक आ जा सकोगे। और ये पहले एशियन है जिनको ये अवार्ड मिला है, आज भी ये पहले एशियन है जिनको ये अवार्ड मिला है। बहुत बड़ी बात है। अब हम लोग बात करेंगे जॉब छोड़कर क्या किया। 1988 में न्यूज पढ़कर जॉब छोड़ा और जॉब छोड़कर सीधे चले आए हिंदुस्तान। हिंदुस्तान आकर उन्होंने हिमालय कश्मीर साइड घूमकर देखा कि जो लोग 80, 90 और 100 साल में भी फिट है,
उसके फिटनेस का रहस्य क्या है। जब वो सीक्रेट मिल गया तो वापिस अमेरिका लौटे, हिंदुस्तान से हर्ब को भेजते रहे अमेरिका। कारोबार काफी आगे बढ़ा तो 91 में उन्होंने बेंगलोर सामी लैब्स की स्थापना की। 92 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, 93 में क्वालिटी प्रोडक्शन पे ध्यान दिया और 94 में प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा द्वारा बेस्ट क्वालिटी एक्सपोर्ट अवार्ड मिला, जो 10 कंपनियों को मिलता है, उसमें से एक कंपनी थी, 10 में से एक कंपनी थी। और 96 में इस पृथ्वी पर पहले मॉलिक्यूल का आविष्कार हुआ। मॉलिक्यूल क्या है ये समझने के पहले हम देखेंगे कि दुनिया में 4 साइंस का अस्तित्व है। कौन सा साइंस? एक है आयुर्वेदिक, फिर है यूनानी, फिर है एलोपैथी, फिर है होम्योपैथी और उसके बाद आया है एलोवेदा। यही क्रम है साइंस के डेवलपमेंट का। पहले एलोपैथी आया था, फिर होम्योपैथी आया। अब ये जो 4 साइंस है, इसमें से हम भरोसा किस पे करते हैं? हम भरोसा सिर्फ इसके ऊपर करते हैं, बाकी 3 पे हम भरोसा नहीं करते हैं। इस पे भरोसा करने के लिए कोई कारण तो होगा ना? यस, कारण है। कारण यह है कि एलोपैथी मेडिसिन की मॉलिक्यूल केमिस्ट्री चेन और बॉडी की मॉलिक्यूल केमिस्ट्री चेन, उसका स्टडी है, डॉक्यूमेंट है, रिसर्च है। इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट दोनों हमें पता है। जैसे एग्जांपल, 100 आदमी को अगर कॉम्बिफ्लेम देते हैं तो 90 लोगों को एक ही परिणाम आएगा, पेन जाएगा, स्वेलिंग जाएगा, इन्फ्लेमेशन जाएगा, तो जाएगा। साइड इफेक्ट एसिडिटी हो सकता है, अल्सर हो सकता है, लिवर प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, हजमा खराब हो सकता है, पक्की बात। दोनों बात मालूम। स्टेरॉइड लिया, नुकसान होगा। फायदा क्या होगा? तुरंत पेन जाएगा, तुरंत रिलीफ मिलेगा। नुकसान क्या होगा? बोन खराब हो सकती है, वेट गेन हो सकता है, वाटर रिटेंशन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। हर चीज का पक्का पता है। यहाँ पे ऐसा कुछ पता है? नहीं। यहाँ पे ऐसा कुछ पता है? नहीं। यहाँ पे ऐसा कुछ पता है? नहीं। नहीं पता ना? तो इसी चीज का और इसका कॉम्बिनेशन हो गया। आयुर्वेदिक और एलोपैथी का जब कॉम्बिनेशन हुआ तो बन गया एलोवेदा। लेकिन कॉम्बिनेशन कैसे हुआ? तो आयुर्वेद की हर्ब में से सिर्फ मॉलिक्यूल निकाला। सबसे पहले उन्होंने काली मिरी में से निकाला मॉलिक्यूल, उसको नाम भी खुद बायोप्रिन दिया। और बायोप्रिन बायो एनहांसर है, पोषक तत्वों को सेल्स तक पहुंचाने में मदद करता है। हर इंसान के बॉडी की जरूरत बायोप्रिन है, साइंटिफिकली प्रूव किया, इसलिए वो पेटेंट, उसके ऊपर पेटेंट मिल गई। 97 में पोर्सलिन नाम के पौधे में से मॉलिक्यूल निकाला और ये प्रूव किया। एक उधर पास कीजिए, उधर डायरेक्ट पीछे से आ रहा है बाकी। अच्छा ठीक है। थोड़े दिन में एक टेबल और निकल जाने वाला है नेक्स्ट वीक में, और पीछे का टेबल भी निकल जाएगा, 25 कुर्सियां एक्स्ट्रा आ जाएगी। 97 में पोर्सलिन नाम के पौधे में से मॉलिक्यूल निकाला और ये प्रूव किया कि पोर्सलिन में से निकलने वाला मॉलिक्यूल इंसान को पतला बनाता है, तो बनाता ही है। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड, जिसको कहते हैं थॉमस अल्वा एडिसन अवार्ड, उसको मिला कि दुनिया में एकमात्र प्रोडक्ट है जिसको ये अवार्ड मिला जिससे वजन घटता ही है। थॉमस अल्वा एडिसन अवार्ड कितना बड़ा है कैसे पता चले? जिस तरह बेस्ट फिल्म को ऑस्कार मिलता है, तो ये मेडिसिन का ऑस्कार है।
इतना बड़ा अवार्ड है। और 99 में टीवी पर एक समाचार आया, हल्दी पे अमेरिका की सबिंसा कॉर्पोरेशन ने कब्जा कर लिया, हल्दी हमारे हाथ से गई। लेकिन दूसरे दिन न्यूज में बताया गया हल्दी की रिसर्च बेंगलोर सामी लैब्स में हुई थी, सामी लैब्स ही सबिंसा की असली मालिक है, हल्दी हमारे पास है। अच्छी बात है ना। ऐसा करते करते कंपनी ने आज की डेट में 73 यूएस इंटरनेशनल पेटेंट लिया है। अब देखिए रिसर्च कैसे किया, मॉलिक्यूल को एलोपैथी स्टाइल में प्रूव करके डॉक्यूमेंट बनाया, हर चीज के डॉक्यूमेंट। करकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स यानी कि हल्दी में से 5% निकलता है जो एंटी कैंसर से प्रूव किया। 100 में से 90 कैंसर के मरीज ठीक होते हैं तो होते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं। 45 रिसर्च वॉल्यूम है। अगर किसी इंसान ने ऐसे चोकड़ी लगा दिया उस पे, तो वो 2 पैर वाला नहीं है, वो फेमस प्राणी है 4 पैर वाला। मतलब इतनी बड़ी बात है, मतलब कोई चैलेंज नहीं है। 100 में से 90 ठीक होते हैं तो होते हैं। रिसर्च चाहिए और एग्जांपल भी हमारे पास है। आज मैं बिना प्रोजेक्टर से बता रहा हूं अलग तरीके से, क्योंकि मैं जो बोलता हूं मुझे तो याद ही है, तो स्क्रीन तो आपके देखने के लिए खाली, आपको कुछ पिक्चर दिखे इसलिए। आप लोगों के लिए भी चाय आ रही है पीछे। अरे तो आप बड़े सेल्फी आदमी अकेले लिए जा रहे हैं। पीछे से आ रही है ना चाय? हाँ आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। चलिए, आज की डेट में 73 यूएस इंटरनेशनल पेटेंट ले लिया है। एक पेटेंट लेने के लिए 2.5 करोड़ रुपया लगता है। रिसर्च को सबमिट करके 6 महीना इंतजार करना पड़ता है, इसलिए कि आपने किसी की बात चुराई तो नहीं है या आपकी बात को कोई काटता नहीं है। और 100 में से 83% रिजल्ट आता है, यानी कि 100 में से 83 लोग को 100% रिजल्ट आता है तो पेटेंट मिलती है। मार्केट में कई दवाई 55%, 60% पे लॉन्च हो जाती है। दुनिया में कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो 100 के 100 मरीज को ठीक करे, नहीं है। नहीं तो इंसान नहीं रह के भगवान बन जाएगा। ऐसा करते करते कंपनी ने करीब 150 पेटेंट के लिए अप्लाई किया है। इस पृथ्वी की आयुर्वेद की 85% हद में से मॉलिक्यूल निकाल लिया गया है। 73 पेटेंट लेने के लिए कंपनी ने 200-250 करोड़ खर्चा किया है और एक एक प्रोडक्ट पे हजारों करोड़ रुपया खर्चा किया है रिसर्च के ऊपर, क्योंकि इसको एलोपैथी स्टाइल में प्रूव किया, इसलिए एलोवेदा दुनिया का 5वां मेडिकल साइंस ये बन गया। नॉर्थ इंडिया गवर्नमेंट से किताब पब्लिश है, यानी कि आसाम गवर्नमेंट उसको बेचती है। हर्ब कल्टीवेशन की टेक्नोलॉजी का उसमें ज्ञान दिया है। उस किताब में लिखा है, ये किताब आपको आसाम गवर्नमेंट से ही खरीदनी पड़ती है 500 रुपये में। उस किताब में लिखा है कि सामी लैब 40,000 एकड़ जमीन में हिंदुस्तान में हर्ब की कल्टीवेशन करता है। पूरी दुनिया में 1,70,000 एकड़ जमीन में हर्ब की कल्टीवेशन सामी लैब करता है। और हिंदुस्तान के अंदर NABL सर्टिफिकेट सिर्फ सामी के पास है। हिंदुस्तान से किसी भी कंपनी को अगर हर्ब एक्सपोर्ट करना होगा तो सामी लैब ही सर्टिफाइड करता है, कोई भी कंपनी। और कंपनी है ISO 22000। बीज से लेके फिनिश प्रोडक्ट एक ही छत्र छाया में बनता है। साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है, पेटेंटेड है, रिजल्ट का भी प्रमाण है, इसीलिए ISO 22000 है। और न्यूट्रास्यूटिकल में ओनली कंपनी है जो ISO 22000 एशिया में, ओनली कंपनी। कंपनी की बेंगलोर में, ये जगह भी कंपनी की मालिकी की है जहां हम बैठे अभी। बेंगलोर में 17 एकड़ में कंपनी की लेबोरेटरी है। हैदराबाद में 1700 करोड़ की फैक्ट्री है जहां सिर्फ 2 मॉलिक्यूल बनता है। फिर यूएसए उठा, कुनिगल, नीलामंगला, ऐसे जगह जगह कंपनी के प्रेमाइसिस है, यानी बड़ा कारोबार है कंपनी का। इसके अलावा कंपनी का कारोबार वर्ल्ड वाइड है। अमेरिका अगर लिखा है, रशियन नहीं हमारे पास, तो सिर्फ लिखा हुआ अमेरिका नहीं, अमेरिका गवर्नमेंट जानती है। अगर जर्मनी लिखा है तो जर्मन गवर्नमेंट सबिंसा को जानती है।
अगर चाइना लिखा है चाइना गवर्नमेंट जानती है, जापान लिखा है जापान गवर्नमेंट जानती है। यानी कि वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्री में कंपनी का कारोबार है और वहां की गवर्नमेंट इस कंपनी को जानती है। इसका कारण एक ही है कि वर्ल्ड की ये पायनियर कंपनी है मॉलिक्यूल की, और दुनिया को यही मॉलिक्यूल देती है। और पूरे दुनिया का कारोबार बेंगलोर तामी लैब से ऑपरेट होता है। इसमें एक खुशी की बात है और एक दुख की बात है। दुख की बात यह है कि 2% मॉलिक्यूल हिंदुस्तान में यूज होता है और 98% दूसरे देशों में। यह दुख की बात है। खुशी की बात यह है कि 76% इक्विटी हिंदुस्तान के पास है, दुनिया का पैसा यहां आता है। लेकिन होना क्या चाहिए, हमारा मॉलिक्यूल यूज का परसेंटेज बढ़ना चाहिए। तो डॉक्टर साहब की खुद की भी इच्छा है कि बढ़ना चाहिए और ये जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे वो हमारे पास दृश्य नहीं है, लेकिन 94 से टाइम टू टाइम जो अवार्ड मिला है उसके फोटोग्राफ हमारे पास है। लेकिन उस फोटोग्राफ में एक फोटोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर 2011 जब कंपनी वियतनाम गवर्नमेंट को मॉलिक्यूल सप्लाई नहीं कर पाई उनके डिमांड के मुताबिक, तो वियतनाम गवर्नमेंट ने डॉक्टर साहब को कहा कि आप वियतनाम चले आइए, हम आपको जमीन देते हैं। और वियतनाम गवर्नमेंट ने 26,000 एकड़ जमीन दी और कहा यहाँ पे हर्ब उगाइए, मॉलिक्यूल निकालिए, सारा हम ले लेंगे मॉलिक्यूल। उस वक्त एक अकेला आदमी एक देश के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, इंडिया का झंडा लेकर उस दृश्य में है। इंडिया का झंडा लेकर क्यों? क्योंकि उस झंडे का एहसान 1975 में उनके ऊपर था। स्कॉलरशिप से गए थे, एक साधारण परिवार के इंसान थे, और आज किस मुकाम पे है? 28,700 करोड़ के प्रेमाइसिस है। उसके बाद एक पत्रकार ने उनको पूछा, जो मॉलिक्यूल आप $20 में हिंदुस्तान में बेचते हो उसको अमेरिका में क्यों $600 में बेचते हो? डॉक्टर साहब ने कहा कि उन गोरों को पूछो जिन्होंने हमें 200 साल तक लूटा है, एक तो हिंदुस्तानी पैदा हुआ उनको लूटने वाला। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, उसको लोहे की बना दी गई है, और मैं फिर से उसको सोने की चिड़िया बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये उनके वर्ड थे। क्यों? बहुत छोटी सी बात है। बहुत साल पहले एक टोली आई थी फॉरेन से, अंग्रेजों की, जिस टोली का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने हिंदुस्तान पे 200 साल हुकूमत की है। एक कंपनी ने हुकूमत की है, याद रखना इस बात को। कोई देश का राजा आके हुकूमत नहीं की है। यहां पर एक कंपनी ने हिंदुस्तान के ऊपर 200 साल तक राज चलाया है। तो ये एक कंपनी है, पूरे दुनिया पे राज चलाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल कोई नहीं बनाता। पूरे दुनिया को यहां से मॉलिक्यूल जाएगा, पूरे दुनिया का पैसा यहां आएगा, तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी चेंज होने वाली है। लेकिन कंपनी का मकसद है कि हिंदुस्तानियों की हेल्थ सुधरे, लाइफ की क्वालिटी सुधरे और जिंदगी अच्छी बने, इसीलिए अभियान चलाया जा रहा है। तो चलिए इस अभियान में अब हम देखेंगे हमें क्या करना है ताकि हम स्वस्थ रहें और लोगों को स्वस्थ रखने में मदद करें। कितने लोग चाहते हैं कि वो बीमार नहीं गिरे अपनी जिंदगी में आने वाले भविष्य में? सभी लोग क्या बात है? अरे कोई तो हाथ ऊपर करो जो चाहता है बीमार गिरे। कोई नहीं चाहता है। लेकिन आपको बता दो, बीमार गिरने का भी एक मजा है। ज्यादातर बीमार लोग बीमारी है उससे बड़ा नाटक करते हैं। ज्यादातर लोग नाटक करते हैं ताकि उसको पूछे, अरे कैसा लग रहा है, ठीक तो है ना? ऐसा सब लोग पूछेंगे। ऐसा पूछते तो मजा आता है आपको भी। तो कई लोग बीमार रहने का नाटक भी करते, लेकिन नाटक करते करते जो सोचते हैं वो हो भी जाता है। ध्यान रखना, हकीकत है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस बात पे। भोजपुरी फिल्म के एक हीरो थे अभिषेक, जो भोजपुरी पिक्चर के जानकार होंगे, बताया गया अभिषेक नाम था उसका। वाकई हीरो थे। एक रोल किया था उन्होंने अंधे का, उसके बाद वो इंसान रियली अंधा हो गया। कभी आंख ठीक नहीं उसकी, रोल में इन्वॉल्वमेंट आ गया था उसका। बहुत पुरानी कहानी नहीं है, कुछ साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। 15 साल पहले की बात है, 15-18 साल पहले की। इसलिए कि वो हीरो मेरे पास आए थे सलाह लेने, कुछ हो सकता है कि आंखों का। मैंने कहा नहीं हो सकता।
तो कोई नहीं चाहता है कि अपनी जिंदगी में वो बीमार गिरे, हर इंसान चाहता है कि वो स्वस्थ जीवन जिए। लेकिन जब आप ये कहते हो कि मैं स्वस्थ जीवन जीना चाहता हूं, तो मैं यानी कौन? मैं कौन? चिमन राव। यस सुनो, यस नहीं, चिमन राव थोड़ी आप। मैं यानी 60 ट्रिलियन सेल्स, चिमन राव नहीं। मैं यानी सेल्स, कितने सेल्स? 60 ट्रिलियन सेल्स, जिसके बारे में डॉक्टर लाइनस पॉलिंग ने 1988 में कहा था। 16 ट्रिलियन सेल्स यानी मैं। ये जो सेल्स है, ऐसे 60 ट्रिलियन सेल्स से हम बने हैं। अगर मेरे सेल्स हेल्दी है तो मैं हेल्दी रहूंगा, क्योंकि सेल्स खुद अपने आप में एक अलग लिविंग यूनिट है, उसकी अपनी लाइफ है। अगर सेल्स हेल्दी रहते हैं तो आप हेल्दी जीवन जी सकते हैं। एक आदमी कहता है कि थायराइड प्रॉब्लम है। थायराइड क्या है? सेल से टिश्यू, टिश्यू से थायराइड। एक कहता है हार्ट की बीमारी है। हार्ट क्या है? सेल से टिश्यू, टिश्यू से हार्ट, सेल से टिश्यू, टिश्यू से आंतड़ी। हर चीज सेल से बनी है। आपको पता है कैंसर क्या है? कैंसर भी सेल्स की बीमारी है। जब सेल्स पागल हो जाता है, उसका डीएनए डिस्टर्ब हो जाता है, यानी पागल हो जाता है, तो वो एब्नॉर्मल कैसा भी आकार धारण कर लेता है, डेंजर। फिर उसके बाजू वाला सेल, उसके बाजू वाला, उसके बाजू वाला, उसके बाजू वाला। कैंसर में क्यों डेथ होती है? लीवर में कैंसर हुआ ना, तो लीवर के सेल्स अबनॉर्मल होते जाएंगे और लीवर फंक्शन खत्म हो जाता है, इसलिए डेथ। लंग्स में हुआ तो लंग्स का फंक्शन खत्म हो जाता है, डेथ। इस तरह कैंसर ऐसा फैलता है, उसको कैंसर कहते हैं। कैंसर भी बड़ी बीमारी नहीं है। बीमारी है तो सेल्स ही बीमारी है। अगर आप ठीक रहना चाहते हो, एक ही काम है, सेल्स का ठीक होना चाहिए। तो चलिए हम इसको समझते हैं। हमारे सेल्स के ऊपर लगातार फ्री रेडिकल का अटैक हो रहा है। फ्री रेडिकल का अटैक हो रहा है। हजारों कारणों से फ्री रेडिकल हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। कम नींद से उत्पन्न होगा, ज्यादा एक्सरसाइज से उत्पन्न होगा, खाने की गड़बड़ी से, हवा से, धुआं से, टॉबैको से, दारू से, अनेक कारणों से, बॉडी मेटाबॉलिज्म से एक केमिकल उत्पन्न होता है। अगर हम साइंस की भाषा में बात करें तो फ्री रेडिकल एक ऐसा केमिकल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की ऑड पेयर है। अपनी पैर को कंप्लीट करने वो इलेक्ट्रॉन ढूंढता है। अगर वो आर्टरी के एंडोथेलियल वॉल पे अटैक कर देगा इलेक्ट्रॉन पाने के लिए, तो उस वॉल में चेंजेस आता है और हाई ब्लड प्रेशर होता है। यही फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन लेने के लिए अगर इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है तो इम्यूनिटी वीक होती है, इंसान को बार बार एंटीबायोटिक खाना पड़ता है। यही फ्री रेडिकल सेल्स के डीएनए पे अटैक कर देगा तो कैंसर होता है। डीएनए पे अटैक करने से डीएनए डिस्टर्ब होगा, एबनॉर्मल सेल्स पैदा होगा। दूसरा एबनॉर्मल सेल्स, एबनॉर्मल सेल्स मल्टीप्लिकेशन होगा, एबनॉर्मल सेल्स एबनॉर्मल को बनाएगा। और यही फ्री रेडिकल कोलेस्ट्रॉल पे अटैक करता है तो ब्लॉकेज बनता है। यानी कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे शरीर में जो पैदा होता है उसका नाम है फ्री रेडिकल। 18 साल की उम्र को ऐसे बढ़ने की उम्र कहते हैं। जब ऐसे बढ़ने की उम्र खत्म हो जाती है और फैलने की उम्र शुरू होती है 18 के बाद, तब हमारे शरीर की फ्री रेडिकल के सामने लड़ने की कैपेसिटी कम होने लगती है। तो 18 साल के बाद एक बायो प्रोटेक्टेंट खाना चाहिए, कंपनी ने जो रिसर्च करके ढूंढा है, और 40 साल की उम्र के बाद एक एक गोली 2 बार खाना चाहिए। क्यों खाएंगे ये? क्यों खाएंगे? बोलो। नहीं, मेंटेनेंस है ये। खरीदा ना फ्लैट, भरो। क्या कहा था शुरू में? एक महंगा फ्लैट खरीदो और बिल्डर को पूछो मेंटेनेंस कब तक भरना पड़ेगा। जवाब क्या रहेगा? जब तक फ्लैट है। वो महंगा कि ये शरीर महंगा, नक्की करो। कारण जिस दिन डिक्लेयर हुआ कि धीरूभाई अंबानी दुनिया के रईसों में से एक है,
उसके 23वें दिन वो कंगाल हो गए थे, दौलत लुट गई थी, पैरालाइज हो गया था। दौलत काम आई क्या? असली दौलत ये शरीर है, ये लुट गया, ये डिफेक्ट हो गया, तो वो दौलत कितनी भी आपको जमेगा नहीं। इसीलिए ये मेंटेनेंस है, लगेगा। कैलकुलेशन मत करो जिंदगी में। सूत कपूत तो संचय किया, सूत सपूत तो संचय किया है, तो खर्चा करो ना खुद के ऊपर। नहीं है तो कहानी अलग है, लेकिन है और खरीदने में तकलीफ होती है, तो उससे इंसान की बड़ी मजबूरी और कोई नहीं हो सकती है। सबसे बड़ा कष्ट कब होता है पता है? शरीर के ऊपर खर्चा करने। आप बोलो नहीं महंगे कपड़ा पहनता हूं, वो शरीर के ऊपर पहनने का, वो मनसूख भाई है, वो मनसूख भाई के खर्चे भारी। घूमने चले जाएंगे वर्ल्ड टूर पे 1.5 लाख रुपया, नो प्रॉब्लम, यूरोप टूर 1.5 लाख चलेगा। लेकिन कुछ हेल्थ के लिए करना है, कुछ प्रोडक्ट खाना, तो बहुत तकलीफ का काम है। ये मेंटालिटी जिसकी चेंज होती है उसकी जीवन बदल जाएगा, इतना मैं कहूंगा। मेरा काम है आपको बताना, जिंदगी आपकी है, निर्णय लेना आपका काम है, एजुकेशन देना मेरा काम है। जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं करता हूं वो आप करो, तो आप भी हेल्थी रहेंगे। लॉजिक बहुत सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है COQ, यानी कि को एंजाइम। फर्स्ट मेडिसिन का नाम क्या है? बायो प्रोटेक्टेंट, बुक में है बायो प्रोटेक्टेंट। को एंजाइम पिछले 200 साल में जितनी भी खोज हुई है हेल्थ इंडस्ट्री में, सबसे बड़ी खोज है को एंजाइम। जब तक हमारी उम्र 30 या 35 है, तब तक हमारा शरीर हमारे रोज के फूड इंटेक में से 320 mg को एंजाइम बनाता है, 320 से 350 mg। जैसे ही उम्र 30 या 35 क्रॉस होती है, ये कोएंजाइम 20 से 80 mg कम बनता है। कम ही बनेगा, कुछ भी कर लो, ये ज्यादा नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा, कम ही बनेगा। क्या करता है ये? सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसको कहते हैं सेल्स का पावर हाउस, यहां से पावर जनरेट होता है। तो COQ माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा एनर्जी प्रोडक्शन करता है, इसीलिए हम एनर्जेटिक रहते हैं। COQ एनर्जी बनाता है, लेकिन एनर्जी का हाईएस्ट फंक्शन कब है? जवानी में। पता है जवानी किसको कहते हैं? 20 और 30 साल की उम्र के बीच की उम्र को जवानी कहते हैं, जब इंसान एनर्जेटिक होता है। इस उम्र के लोगों को रोड पर देखिए कैसे चलते हैं, जमीन से 2 फुट ऊपर चलते हैं। क्या सोचते हैं? खुद से छोटे हैं, उसे अकल आई नहीं है, खुद से बड़े हैं, उसकी अकल चली गई है। सारा मॉडर्न नॉलेज मुझे पता है, मैं ही ज्ञानी, इसको कहते हैं जवानी। लेकिन जैसे ही उम्र 30 या 35 क्रॉस होती है, COQ कम बनता है, बिल्कुल जमीन पर लैंडिंग करते हैं, हवा निकल जाती है, शरीर में परिवर्तन लगता है, उसका नाम है COQ। ऐसा ही अद्भुत है। जब जिंदगी में उत्साह चले जा रहा है, सीढ़ी चढ़ने में थकान लग रही है, थोड़ा सा वजन नहीं उठा पाते हो, कमजोरी महसूस करते हो, तो COQ की गड़बड़ी है, समझिए। तो इसका काम है एनर्जी प्रोडक्शन। डीएनए को रिपेयर करना, डीएनए को हेल्दी रखना, वो भी COQ का काम है। इसका मेजर स्टॉक हार्ट, लिवर, किडनी और मसल्स में होता है। अगर घुटने के स्नायुओं में COQ कम बनेगा, तो घुटने के मसल लुब्रिकेंट कम बना पाएंगे, और लुब्रिकेंट कम बनेगा तो गादी घिसने की प्रक्रिया 30-35 से शुरू होगी, 10, 15, 20 साल में गादी घिस जाएगी, वाजपेयी से दोस्ती हो जाएगी, आर्थराइटिस। यही COQ अगर कमर या सर्वाइकल के मसल्स में कम हुआ तो स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। यही COQ हार्ट में कम हो गया तो अटैक आता है। लिवर और किडनी फेल होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कितना इंपॉर्टेंट है सोचिए। लगता है इंपॉर्टेंट है? यस, वाकई इंपॉर्टेंट है। इसीलिए 30 साल की उम्र के बाद हर किसी ने एक गोली, 40 के बाद
एक एक गोली 2 बार खाना ही चाहिए, ये शब्द पे ध्यान देना। अब 18 क्रॉस है तो 1 लगेगा, 30 क्रॉस है तो ये 1 लगेगा, ये 1 लगेगा, 40 क्रॉस है ये 2 बार लगेगा, वो भी 2 बार लगेगा। क्लियर? चलिए अब तीसरी बात, डॉक्टर लाइनस पॉलिंग ने 1988 में कहा था ह्यूमन बॉडी को 120 में से 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन चाहिए। तो कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया है स्पिरुलिना। आप कहोगे हम जानते हैं, डेफिनेटली आप जानते होंगे, लेकिन मार्केट में जो स्पिरुलिना उपलब्ध है वो ग्रीन एल्गी है। यहां ब्लू एल्गी आपको दी जाती है और ओनली ब्लू एल्गी में ही 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन होते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, स्पिरुलिना आज से 200 करोड़ साल पहले समंदर में उत्पन्न हुई एक वनस्पति है। कछुआ जिसको खाता है इसीलिए 300 से 500 साल जीता है, कभी भी बीमार नहीं गिरता है, 70 साल की उम्र में बच्चा पैदा करता है, और इंसान 70 साल की उम्र में कहां चले जाता है, ढूंढने पर भी नहीं मिलता। ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 साल की उम्र के बाद आधी गोली, 10 के बाद 1, 15 के बाद 2 बार, 30 के बाद 3 बार। ये सेल्स को न्यूट्रिशन देता है, ये सेल्स को एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और ये सेल्स को बचाता है। 3 अलग अलग कंसेप्ट है, बराबर? घर का दरवाजा बंद रखते हैं ताकि कोई घुस नहीं जाए, पंखा चालू इसलिए रखते हैं कि हवा आए, लाइट चालू इसलिए करते हैं कि कुछ दिखे। अलग अलग है ना, बस वैसा इधर भी है, अलग अलग। जिंदगी में बहुत कुछ लगता है, खाली प्लेट लेने से कुछ नहीं होता, एसी भी लगाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, ऐसा ये भी कहानी। चलिए अब एक बात यहाँ अधूरी है। क्या अधूरी है? सारी कहानी तो सेल्स की हो गई, लेकिन सेल्स के सराउंडिंग कुछ कचरा जमा होगा ना, सेल्स की कार्य एक्टिविटी। जैसे कि आप घर में रहते हैं तो कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ ना कुछ कचरा बनता है ना, उसको भी साफ करना पड़ता है ना। तो सेल्स के सराउंडिंग कुछ टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, कभी कभी निकल नहीं पाते हैं। तो कंपनी ने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है उसके लिए, टॉक्सी फ्लश। मैंने क्या किया, एक बार 1000 लोगों को बुलाया जिन्होंने नई गाड़ी खरीदी थी। छोटा सा सवाल पूछा, कितने लोग अपनी गाड़ी की सर्विसिंग नहीं कराएंगे? कितने हाथ ऊपर आओगे 1000 में से? एक भी नहीं। साल में 3 बार गाड़ी की सर्विसिंग करा। देखिए कैसी लाइन लगी है ना, वैसी लाइन देखिए इधर भी लगी है। ये सर्विस सेंटर की बिल्डिंग है मारुति, नीचे कार की सर्विस होती है, ऊपर बॉडी की सर्विसिंग होती है। लगी ये लाइन देखिए, लोग खड़े हैं। हाँ लीजिए जरा लोगों का भी फोटो लीजिए भाई, थोड़ा सा घुमा लीजिए कैमरे को आप अच्छे से। पेट्रोल पंप पर जाकर, पेट्रोल पंप पे जाके क्या कहते हैं? फुल कर दो। इधर एक सीट खाली है, शिफ्ट हो जाइए ना अंदर फटाफट। पेट्रोल पंप पे जाके क्या कहते हैं? फुल कर दो। शादी में जाके क्या कहते हैं? डबल कर दो। वो टांकी फूलती नहीं है, लेकिन पेट वाली टांकी जिसे स्टमक कहते हैं वो फूलता है ना, इसलिए शादी में जाके क्या बोलते हैं? डबल कर दो। 10 गुलाब जामुन खा लिया। क्यों भाई 10 खा लिया? बताइए। फ्री में मिलता है, यस। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि इंसान जब पैदा होता है तब ऊपर वाला उसे एक आशीर्वाद देता है, बेटे जिंदगी में सब कुछ कर पाओगे, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए मुश्किल से कुछ कर पाओगे। वो आशीर्वाद काम करता है। इसीलिए शादी में क्या करते? खूब खा लेते, और खाने के बाद सच्चे दिल से सोचना, हर आदमी क्या सोचते? इतना नहीं खाना चाहिए था। सही है? कितना ज्ञान आ गया ना, आया। दूसरी बात फिर वही गलती,
तीसरी बार फिर वही गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती दोहराते हैं, क्योंकि वो आशीर्वाद कब काम करेगा। सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेट उठने का आनंद ही अलग है। और बहुत छोटी उम्र में मुझे ज्ञान हो गया, मैं ज्ञानी बन गया एकदम। मुझे मालूम पड़ गया योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तब से लगातार एक आदमी को ढूंढ रहा हूं। आप ये मत सोचना कि मैं ऐसा आदमी ढूंढ रहा हूं जो कोई मुझे सिखाए, मैं ऐसा आदमी ढूंढ रहा हूं मेरे बदली में वो करे। नहीं मिला, आपको मिले तो बोलना। हम ऐसे ही कोई ना कोई रास्ते ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मेरे बदली में कोई और करे, ऐसा नहीं होता है। तो हम क्या क्या खा लेते हैं कि नहीं। अगर आप दादर ईस्ट में गए और कैलाश लस्सी नहीं पिया, ऐसा कितना आदमी है बताओ इधर जो बम्बई का है, आपने लस्सी नहीं पिया क्या, तो आप जरूर पीना चाहिए, जरूर पीना। दादर वेस्ट में श्री कृष्णा का वड़ा कितने लोगों ने नहीं खाया, आपने खाया, आपने भी नहीं खाया, अब बम्बई के नहीं हो, तो खाना जाके मैं कहूं। तारदेव गए, सरदार पाव भाजी नहीं खाया, माटुंगा गए, साउथ इंडियन नहीं खाया, मैकडोनल्ड गए, बर्गर नहीं खाया, तो जिंदगी क्या जिया। अगर ऐसा सब नहीं किया तो आप और रामदेव बाबा में क्या फर्क है। हम तो वैसा जीवन जी सकते क्या, बकरी का दूध पियो, फ्रूट खाओ, कर सकते क्या, नहीं। तो जो काम आप करते हैं वो रामदेव बाबा भी नहीं करते हैं और नहीं कर सकते हैं। आपके साथ रहे बाबा को मैं चैलेंज करता हूं, सबको वो चैलेंज करते हैं। आप में से या मेरे साथ रहे 3.5 महीना, जो हम खाते वही खाना खाए, जो योग करना है करे, हेल्दी रह के बताए, पॉसिबल नहीं है। हम लोग पचा सकते क्योंकि बॉडी की आदत छूट जाती फिर कुछ नहीं होता है। हमें वो आदत जारी रखनी है, नहीं तो संसार में मजा क्या है। लेकिन उससे नुकसान ना हो, इसलिए कंपनी ने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है, टॉक्सिक फ्लश। लीजिए, कोई टेंशन नहीं। टॉक्सिक फ्लश अपने आप में महायोग है, क्योंकि टॉक्सिन निकल जाएगा तो बीमारी नहीं होती। तो आप बड़े योगी कि रामदेव बाबा बड़े योगी। आप जहर पचा सकते हैं, वो जहर खा नहीं सकते। पचाने की बात तो दूर है, आप जहर पचा सकते हैं, वो जहर खा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास योग है जिसका नाम है टॉक्सिक फ्लैश। तो योगी आप लोग हो कि नहीं? डेफिनेटली हो। हाँ, लेकिन टॉक्सिक फ्लैश मिलेगा तब। अब ये टॉक्सिक फ्लैश साल में 3 सर्विसिंग करनी है, खाली 3 सर्विसिंग। रोज रात को सोने के 2 घंटे बाद 1 गोली खाने का, ऐसा 1 महीने तक रोज खाने का, 3 महीना नहीं खाने का। 1 महीना खाने का, 3 महीना नहीं खाने का। कभी रोज रात को सोने के 2 घंटे बाद। ये बात मैंने आधे लोगों के लिए कही है, बाकी आधे लोगों ने रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद 1 गोली। 1 महीना खाओ, 3 महीना मत खाओ। साल में सिर्फ 3 सर्विसिंग। पहली सर्विसिंग करके देखो, पहले 5 दिन खा के देखो, 5 गोली में आपको लगेगा कि दुनिया भर का आपके सिर से लेके पैर तक का बोझा हल्का हो गया। लेकिन एक बात जान लो, इसमें ये लूज मोशन नहीं करता प्रोडक्ट। ये पेट साफ करने वाली दवा नहीं है, ये प्रोडक्ट टॉक्सिन बाहर निकालने वाला है। कई लोग, जो लोग चूरन चटनी खा के अपने पेट को ठीक रखते हैं, ये चूरन चटनी रेचक होते हैं, पोषक तत्वों को भी बाहर फेंक देते हैं। इसीलिए कोई चूरन चटनी खाता है, ऐसा इंसान आते ही मालूम पड़ता है कि चूरन लेके आया है, क्योंकि चेहरा ही चूरन जैसा रहता है। चेहरे से ही मालूम पड़ता है चूरन खा रहा है। नूर नहीं रहेगा, पोषक तत्व भी फेंक दिए जाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, ये सिर्फ टॉक्सिन को बाहर फेंकता है। ऐसा प्रोडक्ट है टॉक्सिक फ्लैश। 1 महीना खाने का, 3 महीना नहीं खाने का, साल में 3 सर्विसिंग। वेरी सिंपल, 5 दिन में शरीर हल्का लगता है। अब हम बात करेंगे
लीन गार्ड कैप्सूल, इसको 12 साल की उम्र के बाद लिया जा सकता है। सुबह में नाश्ते के पहले 1 गोली और रात को खाने के पहले 1 गोली। इधर लिखिए बिफोर मील, खाने के आधा घंटे पहले। 12 साल की उम्र के बाद इसको फॉलो करना है। इसी प्रोडक्ट को थॉमस अल्वा एडिसन अवार्ड मिला है, यानी कि फिल्म का ऑस्कार। मेडिसिन का थॉमस अल्वा एडिसन को फिल्म के ऑस्कार से कंपेयर करेंगे। दुनिया में आज तक किसी प्रोडक्ट को यह अवार्ड नहीं मिला है। वजन घटता है तो घटता ही है, पक्की बात है। अब वाकई में कोई पतला होना चाहता है तो हो सकता है, मैं जो बताऊंगा वो फॉलो करना है, रिजल्ट आएगा ही। अब जिसको पतला होना है उसने एक बार का खाना छोड़कर लीन गार्ड प्रोटीन पाउडर पीना है। प्रोटीन पाउडर जो है वो पीना है। कितना पीने का? 25 ग्राम। एक बार का खाना छोड़ के 25 ग्राम प्रोटीन पाउडर पीना है। अब ये प्रोटीन पाउडर ही क्यों? आपको पता है वजन कैसे बढ़ता है? कार्बोहाइड्रेट से वजन बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। रोटी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। चावल क्या है? कार्बोहाइड्रेट। हमारे खाने का मेजर पोर्शन कार्बोहाइड्रेट होता है। मिठाई खाते हो कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट खाते हो फ्रुक्टोज होता है, वो भी ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज के बॉडी में 3 उपयोग है। ग्लूकोज के पार्ला के ग्लूकोज बिस्किट का एक ही उपयोग है, खाने का, लेकिन बॉडी के ग्लूकोज का 3 उपयोग है। पार्ले बिस्किट का एक ही उपयोग है, खाने का। उस पार्ले ग्लूकोज से भी बॉडी में ग्लूकोज बनता है। चावल से, राइस से, फ्रूट से, शक्कर से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का पहला काम है एनर्जी प्रोडक्शन, यानी आप कितना श्रम करते हो, कितना कैलोरी बर्न करते हो। दूसरा काम है इसका कुछ हिस्सा ग्लाइकोजन बन जाता है, जिसको इमरजेंसी स्टॉक कहते हैं, लीवर में जमा हो जाता है। उसके बावजूद अगर शुगर एक्स्ट्रा है, ग्लूकोज, तो उसका फैट बन जाता है। इसीलिए जो लोग पतले होने चाहते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट कम करने का, प्रोटीन इंक्रीज करने का। क्लियर? अब प्रोटीन बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? सुबह में नाश्ता ऐसा लो, सुबह का नाश्ता ऐसा हो जिसमें प्रोटीन कवर हो, नेचुरल प्रोटीन। कैसे होगा? स्प्राउटेड मूंग चने कवर करो, उसमें मूंग चने, या हल्का नाश्ता करो सुबह में, उसके पहले दवा लेना है। दोपहर का खाना छोड़कर 25 ग्राम पाउडर पीना, ये प्रोटीन है। शाम को चना, कुरमुरा ऐसा कुछ हल्का खाइए। रात को खाने के पहले खाने में आप ककड़ी, बीट, टमाटर इंक्रीज करो। रोटी और चावल जितना हो सके कम करो। इतना ध्यान रखा फॉर्मूला तो रिजल्ट वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। अब प्रोटीन क्यों चाहिए? बॉडी वेट का 40% वेट प्रोटीन का है। हमें कितना प्रोटीन चाहिए? 1 kg बॉडी वेट के सामने 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आपका वजन 70 kg है तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 70 ग्राम प्रोटीन कहां से मिलेगा? अगर आप दाल से लेना चाहो तो आपको 250 ग्राम दाल खाना पड़ेगा, और आपने 250 ग्राम दाल खाना शुरू किया तो किडनी बोलेगी टाटा, गई, किडनी गई। अंडे से लेना चाहो तो 60 से 80 अंडे का व्हाइट पोर्शन, 5 किलो चिकन या 8 किलो मीट या 12 या 15 लीटर दूध लेना पड़ेगा। पॉसिबल है? नहीं। और प्रोटीन की जरूरत बॉडी को बहुत है। क्यों? मसल्स को प्रोटीन चाहिए। इन दिनों हार्ट डिजीज क्यों हो रही है? प्रोटीन की वजह से हो रही है। हार्ट डिजीज प्रोटीन से हो रही है। हमारे स्किन, हेयर, हर चीज प्रोटीन से बनी है। कई एंजाइम, कई हार्मोन प्रोटीन से बनते हैं। तो हमें प्रोटीन चाहिए, लेकिन हमें मिलता नहीं है, चाहिए इतना। इसका मतलब यह है कि ऊपर वाले ने
मैं इसके ऊपर के फ्लोर वाले की नहीं बात कर, एकदम ऊपर वाले की। ऊपर वाले ने हमारे साथ अन्याय किया है। जिस चीज की हमें ज्यादा जरूरत है वो हमें नहीं मिलती है, ऊपर वाले ने अन्याय किया है। लेकिन मनुष्य हमेशा लड़ा है प्रकृति से, इसीलिए आज हम इतने अच्छे कमरे में हैं। नहीं तो क्या होता था, एक पहाड़ के नीचे जंगल में आप और हम पत्ते बांध के इधर उधर कूदते रहते थे ना। यस और नो? इंसान प्रकृति से लड़ा है और इसी लड़ाई में इंसान को कामयाबी मिली और 500 से ज्यादा कंपनी प्रोटीन लेके मार्केट में आ गई पिछले 10 साल में। मोर देन 500 कंपनी प्रोटीन लेकर आ गई। जिम्नेशियम वाला क्या करता है, वे प्रोटीन लेता है, क्या देखता है, 30 ग्राम 1 सर्विंग, 22 ग्राम प्रोटीन, खुश। अगर आप 1 रुपये का प्रोटीन ले रहे हो, पचना तो चाहिए ना, आप खाली खुश हो रहे हो 1 रुपये का प्रोटीन खाया, फायदा 20 पैसा ही हो रहा है। उसको मालूम नहीं, वो क्या देखता है, प्रोटीन कितना है, और हम क्या देखते हैं, प्रोटीन पचता कितना है। पचाया वो आपका, नहीं पचाया उसका क्या मतलब है। खाना तो पचने से फायदा ना, कितना खाया इंपॉर्टेंट नहीं, कितना पचाया वो आपका, कितना खाया वो आपका नहीं। तो प्रोटीन पचता नहीं है। अगर प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा तो नाइट्रोजन बनता है और बॉडी नाइट्रोजन को क्लियर नहीं कर पाए तो किडनी डैमेज होती है। सामी जो है, सामी लैब्स रिसर्च की कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च की कंपनी है मॉलिक्यूल की। तो सामी लैब ढूंढ रही थी कि नाइट्रोजन का क्या करना, नाइट्रोजन को कैसे न्यूट्रलाइज करना, इसके ऊपर रिसर्च वर्षों से चल रही थी और कंपनी को रिसर्च में कामयाबी मिली और कंपनी ने एक मॉलिक्यूल ढूंढा, DIB, पेटेंटेड मॉलिक्यूल, स्टार पेटेंटेड मॉलिक्यूल। कंपनी की एक ब्लू बुक है, उसमें जितने मॉलिक्यूल पेटेंटेड है उसके नाम और ऐसा स्टार दिया है। आप गूगल में जाइए, हर मॉलिक्यूल की वेबसाइट है, आपको जितना स्टडी करना है करो, सारे रिसर्च पेपर रखे। कर्कुलमिन कंपनी का पेटेंट है, कर्कुलमिन की साइट है, कर्कुलमिन C3 की अलग साइट है कंपनी की, सब पेटेंट की साइट है कंपनी की। आप साइट पे जाइए, विजिट करके देखिए। तो कंपनी ने ढूंढा DIB, इसका फुल फॉर्म है डाइजेस्टिव इंटॉलरेंस ब्लाइंड। इसका काम क्या है, इसका काम है बॉडी के नाइट्रोजन को प्रोटीन में कन्वर्ट करना या दूसरे स्वरूप में कन्वर्ट करना और उसको न्यूट्रलाइज करना। अगर नाइट्रोजन को न्यूट्रलाइज करते हैं तो किडनी सेफ है, यस। तो कंपनी ने ये ढूंढा, ये ढूंढने के बाद कंपनी ने बनाया प्रोटीन और इसको मिला दिया इस प्रोटीन में। अब ये DIB होने के कारण ये प्रोटीन तो पचेगा ही, लेकिन बॉडी का नाइट्रोजन भी क्लियर होगा। मार्केट में जो 500 प्रोटीन है, किसी में ये नहीं है। इसलिए दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोटीन इसलिए नहीं कि हम दे रहे हैं, इसलिए कि साइंस का रिसर्च है। रिसर्च को ग्रेड देंगे हम, तो यहां अगर ग्रेड देंगे तो 500 से ज्यादा कंपनी है, लेकिन ओनली सामी के प्रोटीन के अंदर DIB है जो नाइट्रोजन को न्यूट्रलाइज करता है प्लस प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। इसका मतलब ये नुकसान नहीं करेगा। क्लियर? ये प्रोटीन बना है 30% सोया, 30% वे प्रोटीन, 70% सोया आइसोलेट एक्सट्रैक्ट से बना है। इसके अंदर वो सारे विटामिन है जो शरीर के लिए जरूरी है, जैसे कि विटामिन A 1000 इंटरनेशनल यूनिट जो आंखों के लिए इंपॉर्टेंट है, विटामिन D 100 इंटरनेशनल यूनिट, फिर विटामिन E, विटामिन C, B ग्रुप के विटामिन, प्लस इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जिसका नाम है बायोटीन। जब आपके शरीर में बायोटीन कम होने लगता है तो नाखून टूटते हैं और सिर पे से बाल कम होने लगते हैं। 4, 6, 8 महीना इस प्रोटीन को खाना शुरू किया तो जिसके कम बाल हैं घने होने शुरू हो जाएंगे, साल भर में बाल अच्छे हो जाते हैं, बायोटीन मिलेगा। कम बाल घने होते हैं, लेकिन साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया है कि चांद पर खेती नहीं होती। यानी गंजे पे बाल नहीं उगेगा, बाल घने हो जाएंगे, होगे तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि बाल पकड़ के ही कसम खाना चाहिए, नो प्रॉब्लम। इसके अंदर
कई मिनरल्स हैं जो शरीर के कार्य के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे जिंक है, कोबाल्ट है, मैंगनीज है, ऐसे कई मिनरल्स होते हैं जो बॉडी के कार्य के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आओगे, हर मिनरल का क्या कार्य है वो भी हम आपको बताएंगे प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन, क्योंकि वो पूरे दिन का होता है वो, जिसमें एक एक प्रोडक्ट के अंदर क्या मॉलिक्यूल है, क्या काम करता है, उसकी डिटेल ट्रेनिंग होगी, सब उसको हम देखेंगे। तो इस तरह दुनिया का ये बेहतरीन प्रोटीन आपके सामने है। ये सिर्फ मोटे लोगों के लिए नहीं है, मोटे लोगों को पानी में लेना है एक बार का खाना छोड़कर, लेकिन हमारे आपके जैसे नॉर्मल लोग भी इसको ले सकते हैं दूध में या पानी में। दूध में लेना है तो मलाई निकाले वाले दूध में लो ताकि ज्यादा फैट नहीं बने। ये पतले आदमी भी ले सकते हैं, मोटे भी ले सकते हैं। पतला इसलिए पतला है कि मसल डेवलप नहीं है, प्रोटीन का काम है मसल्स बनाना। मोटा इसलिए मोटा है कि मसल्स लूज है, चर्बी बैठी है अंदर घुस के, तो मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा तो चर्बी निकलेगी। इसका काम है इंसान को नॉर्मल बनाना, इसलिए प्रोटीन हर इंसान की जरूरत है। पतला आदमी प्रोटीन की कमी से पतला है, मोटा आदमी के लिए मोटा है कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहा है, प्रोटीन कम ले रहा है, ऐसा है। क्लियर? नेक्स्ट, कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया है लेडीज के लिए, ऑस्टियो स्ट्रॉन्ग। ये 40 साल के ऊपर की लेडीज के लिए बनाया हुआ प्रोडक्ट है, 40+। 40 साल की उम्र तक स्त्री के शरीर में एस्ट्रोजन लेवल बैलेंस रहता है, जिसको हार्मोनल बैलेंस कहते हैं, जिसकी वजह से शरीर का शेप सीधे वी ग्लास जैसा होता है। जैसे एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, उल्टे वी ग्लास जैसा होता है। शरीर में परिवर्तन कहते हैं इसको, हार्मोनल चेंजेस। मेनोपॉज का वक्त नियर आता है, लेडीज को काफी तकलीफ होती है, कभी भूख लगती है, कभी भूख नहीं लगती है, कभी अचानक ठंडी लगती है, कभी अचानक गर्मी, कभी मूड ऑफ तो कभी ऑन, कभी पागलपन तो कभी प्यार। कब आदमी कहता है आप तू पहले जैसी नहीं रही। कब शुरू होता है लड़ाई झगड़ा और डिवोर्स होता है, यही वो उम्र है जहां डिवोर्स होता है। आप देखिए, तो ये प्रोडक्ट हार्मोनल बैलेंस करके काले कोट वाले से बचाता है। और वाकई ये सब की बात है। और जैसे एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, बोन में से कैल्शियम कम होने लगता है। इसलिए अक्सर लेडीज के केस में देखा गया कि पेल्विक जॉइंट का फ्रैक्चर होना लेडीज के केस में कॉमन पाया गया, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल कम होने से कैल्शियम कम होता है। और बोन डेंसिटी ऐसा नहीं कि एडी रख के चेक करो, बोन डेंसिटी अलग अलग हिस्से की अलग अलग होती है, ये जानकारी आपको रखना बहुत जरूरी है। तो ये प्रोडक्ट 40 साल के बाद रोज एक गोली 3 साल तक खाना चाहिए। तकलीफ है तो एक एक गोली 2 बार 3 महीने तक खाना चाहिए, बाकी रोज एक गोली। हर लेडीज को ये लेना ही चाहिए। लेने के बाद पता चलेगा शरीर में क्या परिवर्तन आता है। अभी हम देखेंगे कर्कुमिन। कर्कुमिन का मतलब हल्दी होता है। हल्दी में से 5% कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स निकलता है, जिससे बनी है कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स। हल्दी में से 5% निकलता है। हल्दी की खोज आज से हजारों साल पहले आर्यन संस्कृति की प्रजा ने की थी, जो अग्नि और सूर्य की पूजा करते थे। अग्नि का कलर गोल्डन, सूर्य का कलर गोल्डन, हल्दी का कलर गोल्डन है। हमारे यहाँ कुकिंग में कॉमनली हल्दी यूज होती है। इसके अलावा जले तो हल्दी, कटे तो हल्दी, मोच आया तो हल्दी, नमक और राई का तेल गरम करके लगाया जाता है। हर कम्युनिटी के लोग शादी में हल्दी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इसलिए नहीं कि कलर चेंज हो जाए, इसलिए कि दुल्हा दुल्हन का स्किन टोन चेंज होता है, उस दिन वो एकदम चमकने लगते हैं। इसीलिए बारातियों में और दूल्हे दुल्हन में एक अंतर क्यों दिखता है? हल्दी से स्किन टोन चेंज होता है। हल्दी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हल्दी में से 5% कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स निकलता है, बाकी सब चीज काम की नहीं है। असली चीज ये है, ये एंटी कैंसरस है। 100 में से 90 कैंसर के मरीज ठीक होते हैं तो होते हैं। 45 रिसर्च वॉल्यूम है, पक्की बात है। मेरे पास केस है 37 ईयर का मरीज, लंग्स मेटास्टेटिस कार्सिनोमा, यानी कि
मेटास्टेज मतलब एक कैंसर स्पाइक इधर हुआ है तो दूसरा अचानक दूसरे कहीं हो जाएगा, उसको मेटास्टेटिस कहते हैं। और लंग्स कार्सिनोमा है तो बहुत मुश्किल है कि मरीज ठीक हो। जब वो मेरे पास आए तो उनके साथ एक पढ़े लिखे आदमी थे, उन्होंने वो वॉल्यूम पढ़ा और बाद में निर्णय लिया, केमो 2 लिया था कि अब केमो नहीं लेंगे, ये लेंगे। वो पढ़े लिखे आदमी थे, वो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट थे, बाकी काफी लोग पढ़े लिखे बेवकूफ भी होते। और वो निर्णय इन्हें कामयाबी दी, 3.5 महीने में क्योर हो गए मरीज। और टाटा से रिपोर्ट आ गई नॉर्मल। उसके बाद दोबारा एक रिपोर्ट नॉर्मल आई, एक रिपोर्ट नॉर्मल निकलने के 4 महीने बाद और एक रिपोर्ट भी निकली, 3.5 महीने में क्योर। और 4-5 महीने बाद रिपोर्ट निकाली, उसमें भी नॉर्मल, यानी पेशेंट आज ठीक है। तो हल्दी एंटी कैंसरस है, करकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, 100 में से 90 मरीज ठीक होते हैं। लेकिन ये वैसे मरीज नहीं होने जो आखिरी सांस गिन रहे हैं, उसको भी बहुत काम का है, उसको अच्छी तरह जाने में हेल्प करेगा, अच्छी तरह जाने में हेल्प करेगा। क्योंकि आंतड़ी काट डाला, लीवर काट डाला, ये वो तो डैमेज केस है, डैमेज केस नहीं। जिसके ऊपर सर्जरी नहीं हुआ उसके अगर उसके अंदर हिम्मत है ये ले, तो क्या देखना चाहिए, यहाँ सक्सेस रेशियो क्या है और वो जो करने जा रहे हैं वहां सक्सेस रेशियो क्या है, इसका एनालिसिस निकालो और निर्णय बुद्धि से लेना चाहिए, और बुद्धि सबके पास है। तो ये एंटी कैंसरस है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, मसल टेयर है, मसल डैमेज है तो ये ठीक करता है। एंटी ट्यूमरस है, बाहर फोड़े फुंसी है या बॉडी के इनसाइड ट्यूमर है तो ये डिसॉल्व करने में मदद करता है। एंटी वायरल है, हमारे तिवारी जी ये मलेरिया हो गया, करकुमिन से ठीक हुआ। कुलकर्णी जी ये है, फीवर आया था, रात को उन्होंने क्या किया, दूध के अंदर एक गोली को मिक्स किया, धीरे धीरे पिया, सुबह ठीक थे करकुमिन से। एंटी वायरल, एंटी ट्यूमरल, एंटी बैक्टीरियल तक बहुत सारी प्रॉपर्टीज में है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कहूंगा कि अभी से शादी में हल्दी नहीं लगाने का। क्यों? प्योर है ना, बाकी सब तो बेकार चीज है ना। 5% करकुमिन C3 निकलता है तो वही लगाने का ना, असली चीज यही है। इसको कभी चेहरे पे भी लगा के देखो, स्किन भी अच्छी होती है। जख्म पे लगाओ पाउडर तो भी अच्छा होता है, खाने से जख्म हील होता है। एक 68 ईयर के अंकल है, अंगूठे के बाजू में पैर में जख्म हो गया था, इतना बड़ा था, हील ही नहीं हो रहा था। सब करकुमिन खाया है, ठीक हो गए 4 बॉटल में, लाइव एग्जांपल है और रिजल्ट देता है तो देता ही है। इस तरह का यूनिक प्रोडक्ट है करकुमिन। एक प्रोडक्ट है क्रैनेक्स, ये क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट से बना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, ये हमारी इम्यूनिटी को अच्छा बनाता है। इसके अलावा किडनी के हेल्थ के लिए अच्छा है, स्टोन निकालने में मदद करता है और स्टोन नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेडीज एंड जेंट्स के यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इनसाइड जो इन्फेक्शन होता है ई कॉली नाम के बैक्टीरिया से, जो बाल जैसे पतले होते हैं, अंदर चिपके रहते हैं, वही इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते किडनी में जाने से किडनी फेल होती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कि जो लोगों को बहुत पेन होता है, बहुत दवाइयाँ खाते हैं इंग्लिश, उसको भी क्रैनेक्स लेना चाहिए, ताकि पैर की स्वेलिंग, चेहरे की स्वेलिंग, दवा का टॉक्सिन सब किडनी के थ्रू ये बाहर फेंकेगा। इसलिए क्रैनेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कहेंगे, जिस तरह हम सर्विसिंग करते हैं हमारी जीआई ट्रैक्ट की या बॉडी के टॉक्सिन की, उस तरह ये साल में 2 बार किडनी की सर्विसिंग कर सकते हैं। ऐसा अद्भुत प्रोडक्ट है। अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट देखेंगे हम, और अभी काम की बात बताना चाहूंगा। आज सुबह में एक प्रोग्राम था 10 से 3। कितने लोग आए थे जो यहां वापिस आए हैं? ग्रेट। हाँ, मैं भी सुबह से निकला हूं ना, वेरी गुड। बाकी लोग नहीं आए।
कितने लोग आना चाहते थे? मालूम था आपको प्रोग्राम? नहीं मालूम था, कोई बात नहीं, सबको नहीं बताया था, लेकिन अभी बता देता हूं। आने वाले गुरुवार को है, शार्प 6 बजे शुरू होगा और 9 बजे खत्म होगा। वो प्रोग्राम मैं नहीं लेता हूं, वो प्रोग्राम बॉस लेते हैं। वो प्रोग्राम कौन लेते हैं? बॉस लेते हैं, बॉस। जो ट्रेनर है उसका नाम बॉस है और ट्रेनिंग का नाम भी बॉस है। क्या मतलब है इसका? ब्लूप्रिंट ऑफ सुपर सक्सेस। ब्लूप्रिंट ऑफ सुपर सक्सेस इस प्रोग्राम का नाम है। जिन्होंने आज अटेंड किया उनको पूछिए उनके जीवन में कैसा लगा आज बदलाव। आप 1 मिनट बोल सकते हैं खड़े रहकर? यस, वाह। अगर नेटवर्क में करियर करना चाहते हैं या आम जिंदगी में करियर करना चाहते हैं या प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो मैं कहूँगा बॉस बहुत ही बेहतरीन ऐसा प्रोग्राम रहा मेरी जिंदगी का। मैं कहूँगा बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम रहा। यस, थैंक यू। मैंने इनका ओपिनियन क्यों लिया? इसलिए कि ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने खुद बहुत ट्रेनिंग अटेंड की हुई है, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि ये ट्रेनिंग बेस्ट है। ये ट्रेनिंग हर वो इंसान के लिए जरूरी है जो इंसान है। क्यों? क्योंकि हर आदमी ने अपनी जिंदगी में अच्छी तरह जीना है तो ये ट्रेनिंग की जरूरत है। क्या कोई हाउस वाइफ हो, चाहे कोई नौकरी करता हो, चाहे कोई बिजनेस करता हो, चाहे कुछ भी करता हो, लेकिन ये हर किसी को जरूरत है। ऐसा ठीक है, मैंने कहा मतलब ऐसा नहीं है कोई स्पेशल। जिंदगी के लिए ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है बॉस। गुरुवार को 6 बजे शुरू हो जाएगा डॉट। रिपोर्टिंग टाइम 5, रिपोर्टिंग टाइम 5 डॉट 6 o'clock। देखो ट्रेनर होते हैं वो टाइम के पक्के होते हैं। मैं भी टाइम का पक्का हूँ, मैं अपने टाइम पे पहुंच जाता हूँ। यहाँ 6:30 को शुरू करते हैं तो 6:30 में इधर होता हूँ। बोलो पहला नाम आपका ही लिखता हूँ। ये है दादर में वही कैलाश लस्सी, उसके 2 बिल्डिंग आगे देवा दीघा हॉल है। देवा दीघा हॉल, कैलाश लस्सी, इससे ज्यादा एड्रेस नहीं चाहिए। और दादर ईस्ट, 3 ही बात याद रखिए। दादर ईस्ट, कैलाश लस्सी, देवा दीघा हॉल। दादर उतरने का, लस्सी पीने का, देवा दीघा में जाने का, 3 ही स्टेप है। तो ये ट्रेनिंग जरूरी है। अगर मुझे मालूम होता है इतने सारे लोग इधर आने वाले हैं तो कंपनी की तरफ से सबको 20-20 हजार के प्रोडक्ट आज दिला सकता था मैं फ्री में। कंपनी ने सोचा है 1 करोड़ का प्रोडक्ट बांटने का, तो मैं चाहता हूं कि हमारे बंबई के लोगों को इसमें से 20-20 हजार का प्रोडक्ट मिले। अच्छी बात है कि नहीं? सबको 20-20 हजार का प्रोडक्ट मिले, ऊपर से ट्रेनिंग फ्री मिले, ऊपर से 5 स्टार में खाना मिले। ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूं। ऐसी सब बातें इंसान पीने के बाद करता है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें आदमी पीने के बाद करता है। इसीलिए कंपनी ने पीने वालों के लिए एक प्रोडक्ट डेवलप किया है, लिव स्ट्रॉन्ग। काश मैंने पिया होता तो ऐसे ही बोलता। पीने वाले इधर कल बोला होता तो सोनिया गांधी से आपका काम करा देता था। मैं दिल्ली में था कल, दिल्ली में ही था कल। इसलिए ऐसी सब बातें बहक ना जाए आदमी, इसलिए पीने वाले के लिए एक प्रोडक्ट है। दोपहर को 1 गोली खा लो, खाना खाने के आधे घंटे बाद। रात को शराब पीने के 1 घंटे पहले 1 गोली खाइए। भूल गए तो, पीते पीते याद आया तो कोई बात नहीं, डब्बी खोलो, 1 गोली मुंह में डालो, ढक्कन खोलो, 1 गुट लगाओ डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये प्रोडक्ट पीने वाले के अलावा फैटी लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर, स्लगिश लीवर, उसके अलावा जिसको डकारे आती है ये लीजिए। जिसको भूख नहीं लगती है, खाना नहीं पचता है और खाने के बाद ऊपर का हिस्सा फूल जाता है, सबके लिए अद्भुत प्रोडक्ट। अगर आप एकदम अच्छे हैं तो भी लीवर की साल में 2 सर्विसिंग हाँ जरूरी है। क्यों जरूरी है? पूरे दुनिया में मुझे एक ही फैक्ट्री मालूम है, पूरे दुनिया में एक ही ऐसी फैक्ट्री है जहां 500 से ज्यादा केमिकल बनता है और उस फैक्ट्री का नाम लीवर है।
और 1000 से ज्यादा अलग अलग कार्य लीवर करता है, लेकिन कभी भी हमने लीवर की हेल्थ के बारे में नहीं सोचा। लोग केयर करते हैं, हार्ट के लिए क्या करूं, करते हैं ना, हड्डी की प्रॉब्लम ना हो जाए तो कोई हल्की एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन कभी लीवर के बारे में कोई नहीं सोचता। सोचो, बहुत जरूरी है। ये जॉन्डिस वाले को हाँ, देना है सभी लीवर प्रॉब्लम को। अभी क्या बचा? R3 पावर। R3 पावर एडी में दर्द, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, संधिवात, जॉइंट पेन, ऐसे सभी समस्या के लिए R3 पावर। 20 और 30 की उम्र के बीच एक गोली, 30 क्रॉस है तो एक गोली 2 बार खानी है। इस प्रोडक्ट को मैक्सिमम 3 मंथ खाना है, फिर 2 महीना ब्रेक करना है, फिर बीच बीच में खा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं खाना है इसको। 3 मंथ लगातार खा सकते हैं, जरूरत है तो। ठीक हो गया तो 2 महीने में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बीच बीच में लेते रहना चाहिए, ऐसा है ज्वाइंट वाले को। अभी क्या बचा है? हाँ, ओमेगा बायो प्लस। फिर वो 2 प्रोडक्ट बचे ना, ओमेगा बायो प्लस। इससे हमें ओमेगा 3, 6 और 9 मिलता है। ये लेने से हमें EPA और DHA मिलता है। EPA का काम है आर्टरी की इलास्टिसिटी को ठीक रखना, इसीलिए हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, सर्कुलेशन, मसल्स पेन के लिए ये अच्छा है। DHA, ब्रेन का 60% पोर्शन DHA से बना है, इसीलिए अल्जाइमर, पैरालाइज, नव संबंधित बीमारी में ये अच्छा है। जिन बच्चों की याददाश्त अच्छी नहीं है, 10 साल की उम्र के बाद अगर ओमेगा बायो प्लस रोज 1 गोली दी जाए तो 1 साल बाद उसका रिजल्ट बेस्ट आएगा, उसकी याददाश्त अच्छी होगी। और जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, बच्चे हो या बड़े, अगर इसको लेना शुरू करें तो 6 महीने के बाद हैंड राइटिंग बदल जाएगी। बच्चे पे पास रिजल्ट आता है। BBC के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बताई गई थी, वो फिल्म भी हमारे पास है। बेस्ट प्रोडक्ट है। अब बचे हैं 2 प्रोडक्ट, कि और भी कोई बचे 2 के अलावा? 2 ही बचे ना? हाँ, नहीं, एक ही बचा ना, IgG। हाँ, ग्लाइका केयर। चलिए पहले ग्लाइका केयर देख लेते हैं। ग्लाइका केयर जो है, ये डायबिटीज के लिए कंपनी ने डेवलप किया है। इसके अंदर 2 पेटेंटेड मॉलिक्यूल है, सिल्विनोल एंड मोमोटिसिन। आप silvinol.com पे जाइए। कंपनी ने जब इस मॉलिक्यूल का रिसर्च कंप्लीट कर लिया तो इंडियन मेडिकल काउंसिल को कहा कि आप ट्रायल लो। इंडियन मेडिकल काउंसिल ने 239 केस पे ट्रायल लिया, 239 को फायदा हुआ। आप silvinol.com पे वो पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और इंडियन मेडिकल काउंसिल कौन है? इंडिया की मेडिकल की सुप्रीम अथॉरिटी है, जो मेडिकल कॉलेज खोलने की परमिशन देता है, जो डॉक्टरों के दादाजी है। ग्लाइका केयर 3 बार खाना खाने के 1 घंटे पहले लिया जाता है। ग्लाइका केयर प्लस उसके सेल्स को हेल्दी रखने के प्रोडक्ट लिए जाए तो डेफिनेटली 3 महीना, 6 महीना, 8 महीने में डायबिटीज काबू आएगा। कई लोगों की इंग्लिश दवा छूट जाएगी। इंग्लिश दवा छूटे या नहीं छूटे, लेकिन बाकी सेल्स का जो कंसेप्ट आपने सीखा है, डायबिटीज में डेंजर क्या है, हो सकता है हार्ट प्रॉब्लम हो, किडनी प्रॉब्लम हो, आंखों का हो, ब्रेन का हो, नर्व्स का हो, है कि नहीं? डर वही है ना। तो वो अपना जो सेल्स का कंसेप्ट है, एज ग्रुप वाला, वो कंसेप्ट आपको बाकी बीमारी नहीं होने देगा। डायबिटीज की साइड इफेक्ट से बचना जरूरी है। डायबिटीज कंट्रोल रखना एम नहीं है। डायबिटीज कंट्रोल रहने के बावजूद किडनी खराब होती है, नर्व्स प्रॉब्लम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ध्यान, फोकस, शुगर कितना है, फोकस ये होना चाहिए आपके सेल्स कितने हेल्दी है। ये बात को ध्यान में रखना, वो इंपॉर्टेंट। IgG प्लस, इस प्रोडक्ट को 14 जुलाई को कंपनी ने लॉन्च किया। 14 जुलाई जो है ऐतिहासिक दिन है। इस दिन को हेल्थ डे कहते हैं। हेल्थ डे, दुनिया में सभी डे है ना, पेरेंट डे, ये डे, वो डे। हेल्थ डे सुना है कभी? ये सुनो नहीं। 14 जुलाई को हेल्थ डे माना जाता है। अब 14 जुलाई को हेल्थ डे क्यों? कुछ तो साइंस होगा इसके पीछे। तो इसके पीछे एक साइंस है।
क्या साइंस है? 14 फरवरी क्या है? 14 फरवरी क्या है? वैलेंटाइन डे। 14 नवंबर क्या है? चाचा नेहरू डे। इसके बीच में अंतर कितना है? एग्जैक्टली 9 मंथ। वैलेंटाइन डे और चाचा नेहरू डे के बीच में एग्जैक्टली 9 मंथ का डिफरेंस है। वहां से वहां की जर्नी के लिए हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, इसलिए 14 जुलाई हेल्थ डे। तो इसको हेल्थ डे मनाया जाता है। उस दिन पूरे दिन भर हेल्थ के बारे में सोचो, 14 जुलाई के दिन। तो इसी दिन एक प्रोडक्ट लॉन्च किया कंपनी ने जिसका नाम है IgG+। क्या है ये? जब हम पैदा हुए थे तब सबसे पहले हमें IgG मिला था, इम्यूनोग्लोबिन। बच्चा पैदा होते ही क्या ढूंढता है? बच्चा क्यों रोता है पैदा होते ही? जिंदगी की पहली सांस बच्चा तब लेता है, पहली आवाज तब निकलता है जब नाड़ काटी जाती है, तब उसके इंडिपेंडेंट सांस शुरू होती है, तब वो रोता है। तुरंत ही उसको आते ही इस दुनिया में उसको चाहिए खाना, है कि नहीं? तो माँ उसको सबसे पहले दूध पिलाती है, तुरंत ही उसे दूध पिलाया जाता है। जैसे ही माँ का पहला दूध उसके टंग पे लगता है, वो होता है IgG। उसमें बॉडी के 50 ऐसे कार्य है जो चालू होते हैं वो टच होने के बाद, टंग पे टच होने के बाद। ध्यान देना मेरी बात पे, टंग पे टच होते ही 50 ऐसे कार्य शुरू होते, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर को पासवर्ड मिल गया और 50 कार्य शुरू हो गए। तो ये IgG+ जो है ये हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। इसीलिए देखिए छोटे बच्चे बड़े हेल्दी रहते हैं जिसने माँ का दूध पिया है। इसलिए हम क्या चैलेंज करते हैं? माँ का दूध पिया है तो सामने आके बात कर है कि नहीं? क्या ये दोबारा मिलेगा? नहीं, लेकिन दोबारा स्वामी डायरेक्ट ने उपलब्ध किया है वही दूध। हम आज हेल्दी है तो हमारी माँ के जरिए कितने क्वालिटी का IgG मिला उसके ऊपर डिपेंड था। तो यहाँ IgG 20% है, इसकी क्वालिटी की पैरामीटर है। अगर ये हमें वापस मिलेगा तो जीवन में क्रांति लाता है। और जैसे ही पहला दूध टंग पे लगा था, कार्य शुरू हुआ। ये IgG हिंदुस्तान की पहली कंपनी है स्वामी डायरेक्ट जिसने IgG टंग के द्वारा दिया है। आपको ये चूस के खाने की गोली है। जब किसी को अटैक आता है तो डॉक्टर उसे इंजेक्शन देता है, निगलने की गोली देता है, सिरप देता है? नहीं, उसे चूसने की गोली दी जाती है। जब चेस्ट पेन होता है, चूसने की गोली 30 सेकंड में उसका पेन जाता है, 30 सेकंड में। अगर किसी ने जिंदगी में तंबाकू नहीं खाया है, एक कतरा टंग के नीचे रख कर देखो, दिन में तारे दिखेंगे ही। आप समझ सकते हो टंग के जरिए कितना काम करता है। इसीलिए चूसने वाला प्रोडक्ट है। सुबह शाम एक एक गोली चूस के खाइए, देखिए कैसा लगता है। ये हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, बॉडी के कई कार्य को सेट करता है। इसके ऊपर ज्यादा डिटेल पूरी एक ट्रेनिंग सेशन होगी 2 घंटे की, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। तो ये अद्भुत प्रोडक्ट है चूस के खाने का। 5.5 महीने की उम्र के बाद इसको दिया जा सकता है। 5.5 महीने के बाद बच्चे को आधी गोली दे सकते हैं, और 1 साल क्रॉस कर गया उसके बाद 1 गोली दे सकते हैं, और 3 या 4 साल क्रॉस कर गया तो 1-1 गोली 2 बार कोई भी खा सकता है चूस के। तो यहाँ पे हमने सारे प्रोडक्ट की आपको जानकारी दी है। सीधी सादी बात है, अगर आप फ्लैट खरीदते हैं तो भी मेंटेनेंस लगता है। कब तक? जब तक फ्लैट आपके पास है। हम जिंदगी में पैसा बहुत कमाते हैं, काफी खर्चा भी करते हैं जिंदगी में, लेकिन हमें ये देखना चाहिए हम अपने ऊपर कितना खर्चा करते हैं। क्या हम हेल्थ कॉन्शियस हैं? क्या हम जिंदगी जी रहे हैं? क्या हम पैसा कमाते हैं तो किस लिए कमाते ये पता है?
तो जिंदगी में सबसे बड़ा सुख वो होता है जहाँ शरीर स्वस्थ हो। कहावत है ना, पहला सुख स्वस्थ शरीर, है कि नहीं? और पहला दुख शरीर, बीमार शरीर। तो शरीर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आपको हेडेक होता है, जब पेट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, आपको दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। तो कोई भी नहीं चाहता है कि उसे बीमारी आए। हमें ईश्वर ने ये जीवन जीने के लिए दिया है, नहीं कि बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए दिया है। मुझे एक जन ने सवाल पूछा, पैसे वाला कौन? तो मैंने उसको बहुत सिंपल जवाब दिया, मेरा अपना जवाब है ये। मैंने कहा जो पैसा खर्चा करता है, पैसे वाला संभालता है, वो सांप है, क्योंकि हर खजाने पे होता है। हर खजाने पे होता है। इसीलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा लास्ट में, कोई इतना अमीर नहीं है, कोई इतना भी अमीर नहीं है कि अपना भूतकाल खरीद सके, और कोई इतना भी गरीब नहीं है कि अपने आने वाला कल ना बदल सके। अगर आप चाहो तो आज के बाद कभी बीमार नहीं गिरोगे। चाहत आपकी होनी चाहिए। थैंक यू। बस यहाँ सेशन खत्म होता है आज का प्रोग्राम। नेक्स्ट सैटरडे शाम को